कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्त्वमीश्वरम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। भगवद गीता का ये विशेष ज्ञान सत्र जो कि संपूर्ण गीता प्रवचन की श्रृंखला के लिए और सभी गीता प्रेमी महानुभावों के लिए संपादित किया जा रहा है, वह तो मात्र भगवान श्री हरि की कृपा से ही संचालित हो रहा है। इसमें हमारा रंच मात्र भी कोई सहयोग या कोई कर्तापन नहीं है, क्योंकि हम श्री भगवान के द्वारा जो वाणी प्रस्फुटित की गई है उस वाणी की व्याख्या करने में किसी भी प्रकार सक्षम नहीं है। वह भगवान श्री गोविंद ही हमें ऐसी प्रेरणा देते हैं कि हम उन श्री भगवान के द्वारा कहे गए प्रस्फुटित हुए विशिष्ट ज्ञान की व्याख्या करते हैं, वाही भाव देते हैं और वाही भाव देकर भावनाएं उत्पन्न करते हैं। यदि वह भाव न दे तो ऐसी भावना उत्पन्न नहीं होती। और इसके मूल में एक बात और कहना चाहेंगे कि मनुष्य जीवन पर्यंत सांसारिक कर्म करता है और वह एक उद्देश्य को लेकर अपना जीवन यापन करता है। तो जब ये देखें आप प्रत्येक व्यक्ति को जो आसपास आपके संपर्क में हो, तो ये देखें कि वह जो कर्म कर रहा है तो वह किस उद्देश्य को लेकर कर रहा है, यानी उसका उद्देश्य क्या है। तो आप पाएंगे कि उसका उद्देश्य ये है कि स्वयं के लिए और जो स्वयं से संबंधित लोग हैं, यानी इसको अगर हम संक्षिप्त रूप से कहें तो ये कहें कि अपने लिए और अपनों के लिए धन प्रतिष्ठा ऐश्वर्य संपत्ति एकत्र करने के लिए बड़ा श्रम करता है मनुष्य, और यह वह भगवान की ओर श्री गोविंद की ओर उन्मुख नहीं हो पाता, जीवन पर्यंत नहीं हो पाता। और जिन कर्मों से उसका जीवन पर्यंत संपर्क रहा है, संबंध रहा है, उनका विशेष संबंध वृद्धावस्था में हो जाता है। जैसे हम सभी मनुष्य अपने युवावस्था काल में या प्रौढ़ावस्था में बहुत ही परिश्रम से धन संपत्ति एकत्र करते हैं, और जब उसका कोई विनाश करता है या विनाश करने की हमें संभावना, विनिष्ट होने की संभावना प्रतीत होती है, तो इसमें बड़ा दुख होता है। तो ये केवल हमारी संलिप्तता है सांसारिक कार्यों में कि हम नित्य निरंतर सांसारिक कार्यों में संलग्न रहते हैं। अब ये देखिए कि भगवान की कैसी कृपा है, श्री भगवान की कैसी दया है कि हमको भगवत गीता की व्याख्या करने के लिए
अच्छा लगता है कि हम इसकी व्याख्या करें, लोगों को सुनाएं कि श्री भगवान ने क्या कहा, उनके मुख से जो वाणी प्रस्फुटित हुई है, उद्भवित हुई है, उसका क्या अभिप्राय है। तो कर्म में बड़ा अंतर आ गया। एक सांसारिक कर्म है और सांसारिक कर्म से मनुष्य के अंदर जो प्राप्ति का भाव है, और ये कर्म है कि हम भगवत गीता की व्याख्या में संलग्न हो गए, तो ये भगवान की विशेष कृपा है। क्यों कृपा है? क्योंकि वह हमें विशेष कार्य के लिए उसने चुना। भाई इस जगत में तो अरबों लोग रहते हैं और उनमें से मुझे ही चुना कि भाई आप और भी महानुभाव कर रहे हैं इस कार्य को, लेकिन हमें विशेष रूप से कहा कि आप व्याख्या करो इसको। तो हमें एक कार्य दे दिया। कार्य जो है, जो मनुष्य करता है, तो उसका जो संसारिक कार्य करता है वह तो अपने स्वभाव से करता है, और जो आध्यात्मिक कार्य करता है, लोगों को में गीता ज्ञान के प्रचार जैसा कर्म करता है, तो वह उसकी प्रेरणा से करता है। इसलिए श्री भगवान की कृपा है, तभी ये सत्य चल रहा है। तो ऐसे परम कृपालु भगवान श्री गोविंद को की ओर से आप सभी को आशीर्वाद और मेरी ओर से कोटि सा प्रणाम और अभिवादन। कल के सत्र में हम लोगों ने 13वें अध्याय के श्लोक संख्या 17 के लगभग संपूर्ण भाग पर चर्चा समाप्त की थी, और इसके उत्तरार्ध भाग में 3 पद बचे थे। हृदय सर्वस्व विस्थितम, और इससे पहले श्री भगवान ने कहा कि वह जो परमात्मा है वह ज्ञान स्वरूप है और वह ही जानने के योग्य है, और उसको, उस ज्ञान स्वरूप परमात्मा को जो जानने योग्य है उसको ज्ञान से जाना जा सकता है। इस विषय पर कल की चर्चा केंद्रित थी, और अब श्री भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ज्ञान स्वरूप परमात्मा है और वह ही जानने योग्य है, जानने योग्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा को ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है, तो इसकी प्रक्रिया क्या है, ज्ञान क्या है और ज्ञान की क्या प्रक्रिया है, इस तथ्य को तत्काल कहा उन्होंने। ये विशेषता है। हृदय सर्वस्व विस्थितम जो पद कहा है, ये बहुत ही विशिष्ट भाव दिए हुए हैं कि वह जो परमात्मा है वह सभी के हृदय में विशिष्ट रूप से स्थित है। उसकी स्थिति जो है विशेष रूप से है, विशिष्ट रूप से है। उस परमात्मा की स्थिति मनुष्य के हृदय में प्राणी मात्र के है, लेकिन हम यहाँ पर चूंकि मनुष्य को ही परमात्मा की अनुभूति के साधन का अधिकार है, इसलिए इस तत्व को कह रहे हैं कि मनुष्य के हृदय में वह परमात्मा विशिष्ट भाव से स्थित है। तो हमारे हृदय में वह स्थित है, और वह ज्ञान स्वरूप परमात्मा जो कि जाना जाना चाहिए, जो हमारे मनुष्य जीवन के ज्ञान का उद्देश्य होना चाहिए, वह ज्ञान स्वरूप परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान है। तो हृदय में विराजमान है, तो इसका मतलब अर्थ हुआ वो जहाँ भी विराजमान है वह स्थान भी ज्ञान स्वरूप हो गया। जैसे कोई प्रकाश पुंज है, जैसे दीपक मान लीजिए है, तो दीपक जहाँ पर विराजमान होता है, रखा जाता है, वहाँ पर चारों ओर एक विशेष प्रकार का प्रकाश फैल जाता है।
एक बात। और प्रकाश फैलने के बाद में उस स्थान का जो अंधकार है वह अंधकार स्वतः ही विलीन हो जाता है, गायब हो जाता है। ये दूसरी बात है। तो परमात्मा जब विशिष्ट रूप से हमारे हृदय में विराजमान है तो जहाँ पर विराजित है वो, जहाँ पर वह स्थित है, तो वहाँ तो प्रकाश ही प्रकाश हो जैसे होगा। जैसे हम किसी अंधकार वाले स्थान पर किसी दीपक को प्रज्वलित कर दें, जला दें, तो दीपक के प्रज्वलित होने पर उस स्थान का जो आसपास का क्षेत्र है वह आलोकित प्रकाशित हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि दीपक ने जो प्रकाश उत्पन्न किया, दीपक में जो प्रकाश उत्पन्न हुआ उसने उस थोड़े से क्षेत्रफल को आलोकित कर दिया, प्रकाशित कर दिया। तो प्रकाशित क्यों हुआ? क्योंकि प्रकाशित दीपक की ज्योति के कारण हुआ। तो आसपास का जो स्थान था वह आलोकित हो गया, प्रकाशित हो गया। तो हम दूर से देखते हैं कि वह दीपक प्रज्वलित है, जल रहा है, और उसके आसपास का जो स्थान है वह प्रकाशित या आलोकित है। समझिए आप इस चीज को, वह प्रकाशित या आलोकित है। तो वह जो दीपक है वह प्रकाश स्वरूप है और उसके प्रकाश से सर्वत्र जहाँ तक उसकी सीमा है वह अपने प्रकाश से उस स्थान को आलोकित या प्रकाशित कर रहा है। प्रकाश स्वरूप दीपक उस स्थान को प्रकाशित कर रहा है। और जहाँ पर वह परमात्मा, जिसमें असंख्य सूर्यों से भी अधिक ज्योति हो, दिव्य सूर्य सहस्त्रशा, तो जैसे हजारों सूर्य एक साथ उदित हो जाएं और उनका भी कदाचित प्रकाश उस विराट स्वरूप परमात्मा के प्रकाश जैसा हो, तो जब वह ज्ञान स्वरूप और विशिष्ट प्रकाश का जो स्रोत है वह हमारे हृदय में विराजमान है, तो हृदय का जितना भी स्थान है, यानी संपूर्ण जो शरीर है, क्योंकि हृदय हमारे छाती में हो के बाईं ओर होता है, तो वह जो बाईं ओर हृदय है उस हृदय में वह अनादि परमात्मा विराजमान है और उसी अनादि परमात्मा के विराजित होने के कारण हमारी इंद्रियों में और समग्र शरीर में, समग्र आंतरिक शरीर में और समग्र बाह्य शरीर में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में चैतन्यता है, प्रकाश उसका है। क्यों प्रकाश है? प्रकाश, जो विशेष प्रकाश हम देखते हैं कि विशेष प्रकाश हमारी मन, बुद्धि, इंद्रियों और शरीर में है। पैरों, वाणी में कुछ कहने की सामर्थ्य, हाथों से कुछ कर्मों के संपादन की सक्षमता, पैरों में गमन
की स्थिति और मलमूत्र के परित्याग की शक्ति और मन में विचार शक्ति और उस विचार शक्ति की संलग्नता से कानों के द्वारा नाना प्रकार की ध्वनियों का ग्रहण और मन के सहयोग से आँखों से विशेष प्रकार के दृश्य देखने की क्षमता और नासिका के माध्यम से मन के सहयोग से समस्त गंधों को ग्रहण करने की शक्ति और आपकी त्वचा में स्पर्श करने की सामर्थ्य और आपकी जिह्वा में नाना प्रकार के रसों को पहचानने की क्षमता मन के सहयोग से और बुद्धि में विनिश्चय की शक्ति कि कान के द्वारा जो ध्वनि ग्रहण की गई है वह किसकी है, किस प्रकार की है। नेत्रों के द्वारा जो दृश्य देखा गया है वह दृश्य कैसा है और नासिका के द्वारा जो गंध ग्रहण की गई है वह गंध कैसी है और जीवा के द्वारा जो रस ग्रहण किया गया है उसका क्या प्रकार है और शरीर की में आवृत त्वचा के द्वारा जो वस्तु संपर्क में आई है उसका तापमान क्या है और उसकी कोमलता और कठोरता की स्थिति क्या है। ये सब जो परिज्ञान है और हमारे जो पैर चलते हैं गमन करते हैं या हमारे हाथ जो चलते हैं गमन कर नाना प्रकार के कर्म करते हैं तो उन कर्मों को जो शक्ति मिलती, सामर्थ्यता मिलती है, सक्षमता मिलती है और विशेष रूप से हमारी वाणी में मन और बुद्धि के सहयोग से कुछ कहने की जो शक्ति आती है वह समस्त शक्ति का जो स्रोत है वह हृदय में विराजित हुआ परब्रह्म परमात्मा के द्वारा ही दिया जा रहा है। वह जो ऊर्जा मिल रही है क्योंकि वह हृदय में विद्यमान है। हृदय सर्वस्व विस्थितम, हृदय में वह विराजमान है तभी ये सब हो रहा है। और यदि वह न होता, सूर्य संश्लिष्ट ब्रह्मांड में न होता तो अंधकार ही अंधकार रहता, वहाँ पर इस ब्रह्मांड में प्रकाश नाम का कोई तत्व न होता। उसी प्रकार वह जो परमात्मा है जो हृदय में विराजित है वह परमात्मा यदि हमारे हृदय में ये स्थित न होता तो ये जो शरीर की जो क्रियाएं हैं, शरीर में जो अनेक प्रकार की चेष्टाएं और व्यवहार करने की जो शक्ति है वह हमको प्राप्त नहीं हो सकती थी। तो श्री भगवान कहते हैं कि हृदय सर्वस्व विस्थितम, सभी प्राणियों के हृदय में वह परमात्मा विराजमान है। ये बात तो कह दी श्री भगवान ने, लेकिन इस श्री भगवान के इस कथन में रहस्य क्या है? चूंकि यह भी ज्ञान का एक साधन है जिससे परमात्मा का साक्षात्कार होता है। अब साधन क्या है? इस विषय पर हम जब दृष्टि डालते हैं तो ये पाते हैं कि ये विशेष बात श्री भगवान के द्वारा कही गई। हृदय सर्वस्व विस्थितम, क्या अभिप्राय है?
कि वह परमात्मा तो हमारे हृदय में विराजमान है और फिर भी उस परमात्मा को हम देख नहीं पा रहे हैं। ये विशेष बात है। यानी कोई वस्तु हमारे समक्ष कुछ दूरी पे, जैसे आंखें हैं, आंख और हृदय में कितनी दूरी है? आप सब समझते हैं कि आंख हमारी जो आंखें जो देखती हैं उसमें और हृदय में कितनी दूरी है? तो जो भी दूरी है उसको आप आभासित करते हैं, जानते हैं, उसका ज्ञान आपको है। फिर भी इतने समीप कोई वस्तु रखी हुई है, स्थित है, उसको हम देख नहीं पा रहे हैं और वह हजारों सूर्यों से भी अधिक प्रकाश स्वरूप है। ये विशेष बात है यहाँ पे। तो अब ये हम कहना चाहेंगे कि उसको देखें कैसे? इसमें प्रक्रिया है। श्री भगवान के जो कथन है, इसमें परमात्मा के साक्षात्कार की प्रक्रिया का निरूपण है। जब हम विचार करते हैं श्री भगवान के इस कथन पर, तो हमको ये प्रतीत होता है कि इसमें प्रक्रिया है, साधन श्री भगवान ने निरूपित किया है। अब जिस दृष्टि से हम संसार को देख रहे हैं, जो आंखें हमें संसार का दर्शन कराती हैं, उन आंखों के देखने की जो क्षमता है वह सामान्य रूप से तो खुली आंखों से हम बहुत कुछ देखते हैं। जो दृश्य आंख के संपर्क में आते हैं वह देखे जाते हैं, परंतु आपने ये अनुभव किया होगा या जब आप ध्यान की अवस्था में बैठते हैं तो आप ये अनुभव करते हैं कि अनेक प्रकार के चित्र स्वतः ही आपकी बंद आँखों के सामने गुजरते हैं। जैसे चलचित्र में दृश्य आँखों के सामने गुजरते हैं, निकलते हैं, उसी प्रकार अनेक प्रकार के दृश्य ध्यान की अवस्था में आँखों के सामने से निकलते हैं। वहाँ पर हमारा ध्यान जाता है और उसमें मन का सहयोग रहता है। मन के सहयोग से उन दृश्यों को देखते हैं। मनुष्य ने तमाम प्रकार की बात कही, और चेतन मन है, चेतन मन है, और अमन के प्रकारों को भी वर्णित किया। ये प्रयोगात्मक विषय है जिन पर मनुष्यों ने अपनी बात कही है, उधर हम नहीं जा रहे हैं। तो हमारा जो कथन है, जो दृष्टि, दो प्रकार की बात हो गई यहाँ पर। एक बात तो ये हो गई कि हम खुले नेत्रों से इन समस्त दृश्यों को, सांसारिक दृश्यों को देखते हैं, और दूसरे बंद नेत्रों से भी हमें अनेक प्रकार के दृश्य प्रतीत होते हैं। तो नेत्रों में जो दर्शन की क्षमता है, वस्तुओं को देखने की जो सामर्थ्य है, वह खुले नेत्रों से तो है ही, लेकिन बंद नेत्रों से भी है। ध्यान की अवस्था में जो नाना प्रकार के दृश्य देखे जाते हैं, बंद नेत्रों को रखकर वैसे स्पष्ट होता है कि उन बंद नेत्रों में देखने की क्षमता विशेष रूप से है। तीसरी बात, हम कभी स्वप्न की अवस्था में अनेक दृश्यों को देखते हैं, तो इसका अभिप्राय यह है कि स्वप्न की अवस्था में भी आँखों में देखने की क्षमता है। आँख के द्वारा, हमारे नेत्रों के द्वारा स्वप्न की अवस्था में भी दृश्य देखे जाते हैं।
ये तीसरी बात हो गई। और चौथी जो विशेष बात यहाँ पर श्री भगवान कहना चाह रहे हैं, और वह विचार हमारे, वह जो ज्ञान है वह हमारे मन में उनके द्वारा ही प्रेषित किया जा रहा है। क्या? वह ज्ञान ये है कि हम अपनी आँखों की दृश्य क्षमता को उस हृदय की ओर मोड़े जहाँ पर वह परमात्मा विराजमान है। इतना साकार है। देखिए, ये ज्ञान का साधन, ज्ञान की प्रक्रिया। हम अपनी दृष्टि को उस हृदय की ओर मोड़ें जहाँ पर वह ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप परमात्मा विद्यमान है। और ये जो मोड़ने का कार्य है, इसी को साधन या प्रक्रिया कहा जाता है। जो लोग मोड़ लेते हैं वह साधक हो जाते हैं, और जो अपनी दृष्टि को आंतरिक रूप से मोड़ करके परमात्मा को देख लेते हैं, वह सिद्ध हो जाते हैं। दो स्थितियां हैं, साधक और सिद्ध, दो स्थितियां हैं। तो आप साधक बने रहना चाहते हैं, देखने का प्रयत्न करना चाहते हैं, या उसको देख लेना चाहते हैं, उसका दर्शन करना चाहते हैं। प्रकाश स्वरूप वस्तु तो दूर से ही दिखती है। हमारा काम यह है कि हमारी दृष्टि जो है वह घूम जाए और उस हृदयस्थ प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप परमात्मा को अपनी मुड़ी हुई दृष्टि से हम देख लें। ये तो हम निराकार साधकों की बात कर रहे हैं। साकार साधकों की बात इस स्थल पर, प्रक्रिया पर होनी चाहिए। तो चूंकि श्री भगवान ने कहा कि ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, और यहाँ पर वही कहा कि हृदय सर्वस्व विष्ठितम, वही बात वहाँ पर कही कि समस्त भूत प्राणियों के हृदय में वह परमात्मा स्थित है, वही बात यहाँ पर कही। तो इन जो दो कथन पृथक पृथक रूप से पृथक पृथक प्रसंगों में हुए, उनमें एक रूपता है। अब एक रूपता है, और ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय में रहता है। और श्री भगवान ने अपने लिए क्या कहा? अजोपि सन अव्यात्मा भूतानां ईश्वराभिसन्, मैं अजन्मा हूँ और अव्यय आत्मा हूँ, और अव्यात्मा अजोपि सन्व्यात्मा भूतानां ईश्वराभिसन्, समस्त भूत प्राणियों का ईश्वर हूँ। वहाँ पर क्या है? वहाँ पर है ईश्वरा सर्वभूतानां, और यहाँ पर क्या है? अजोपि सन्व्यात्मा भूतानां ईश्वराभिसन्। कौन? वह भगवान श्री गोविंद ही, श्री भगवान ही ईश्वर के स्वरूप में समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान है। तो उस ईश्वर स्वरूप परमात्मा को, जो श्री भगवान के रूप में विराजित हैं, जो अपने अधरों पर मुरली या बंसी रखे हुए हैं और अपनी विशेष स्थिति में रहते हैं, मुरली का वादन करते हुए रहते हैं, वही स्वरूप हमारे हृदय में भी विराजमान है। और उसी स्वरूप का हमें दर्शन अपनी आँखों की दृश्य क्षमता को घुमाकर, अपनी आँखों की दृष्टि को घुमाकर उसी
मुरली बजाते हुए भगवान के विशेष स्वरूप पर रखनी चाहिए। यह बात